अरे ये क्या कर रही हो तुम? अरे ये कौन है? ये तो कोई लड़की लग रही है। और ये फांसी क्यों लगा रही है? अरे ये क्या कर रही हो तुम? कौन हो तुम? और तुम्हें पता नहीं है फांसी लगाने से मर जाते हैं? मरना ही तो चाहती हूँ मैं। और साहब जी, मुझे मत बचाओ, मर जाने दो आप मुझे। ये क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? और तुम मरना क्यों चाहती हो? इंसान तभी मरता है जब उसके साथ कुछ गलत हुआ होता है। तुम बताओ मेरे को, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मैं इसलिए मरना चाहती हूँ क्योंकि मेरे भैया भाभी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और माँ बाप तो बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। और अब तो इन्होंने हद ही कर दी, मेरी पढ़ाई छुटवा दी, यहाँ तक कि अब मुझे घर से भी भगा दिया। अब मैं मरूँ ना तो और मैं क्या करूँ? ये तो तुम्हारे भैया ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। मैंने अपने भैया को बहुत समझाया कि भैया मुझे पढ़ाई लिखाई करने दो, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, पर उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आया। वो बोलते थे लड़कियों का घर में रहना ठीक है, पढ़ाई करना ठीक नहीं है, पढ़ लिख कर भी क्या करोगी तुम? और उन्होंने मेरी पढ़ाई छुटवा दी। तुम्हारे भैया भाभी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि लड़कियां हिंदुस्तान का आने वाला भविष्य हैं। यही तो मैं भी उन्हें समझाना चाहती थी कि लड़कियां किसी लड़कों से कम नहीं होती, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मेरी पढ़ाई छुटवा कर मुझे घर से भगा दिया। अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? और मेरा तो एक सपना भी था, मुझे ये भी नहीं पता वो कैसे पूरा होगा। सपना? क्या सपना है तुम्हारा? क्या बनना चाहती हो तुम? बचपन से मेरा एक सपना था कि मैं एक आईपीएस बनना चाहती हूँ। और मेरा ही नहीं, मेरे माँ बाप का भी यही सपना था कि मैं एक आईपीएस बनूं। पर माँ बाप तो बचपन में ही छोड़ के चले गए थे, बचे भैया भाभी। अब भैया भाभी ने तो मेरा सारा ही सपना तोड़ दिया। अब मैं आईपीएस कैसे बनूंगी? इसलिए मैं मरना चाहती हूँ, मर जाने दो आप मुझे। देखो, मरने से कुछ नहीं होता। मरने से समस्याओं का हल नहीं निकलता। साहब जी, मैं मरूं ना तो क्या करूं? अब कहाँ जाऊंगी मैं? मेरा तो इस दुनिया में मेरे भैया भाभी के सिवा कोई भी नहीं है, और उन्होंने भी मुझे लात मारकर अपने घर से भगा दिया। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं मरना चाहती हूँ। देखो, तुम मरो मत। मैं एक मजदूर और गरीब इंसान हूँ। आप मेरे घर चल सकती हो। आपका सपना जहाँ तक पूरा होगा वो मैं करूँगा। आपका सारा खर्च मैं उठाऊंगा। चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें आईपीएस बनाने में पूरी मदद करूँगा। जितना मुझ पर हो पाएगा, चलो मेरे साथ। उठ गई आप? ये लो, चाय पी लो। अरे, आप इतना जल्दी उठ गए, और मुझे तो पता ही नहीं चला कि सुबह कब हो गई और ना मेरी आंख खुली। अरे कोई बात नहीं, पहले आप चाय पी लो। आपने अपने लिए चाय नहीं बनाई? आप सिर्फ मेरे लिए लेके आए हो, या फिर आप चाय नहीं पीते? ऐसा नहीं है, चाय तो मैंने पी ली। वो काम पे के लिए जाना होता है ना, तो सुबह मैं जल्दी उठ जाता हूँ। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। सुनो, वो मैं ये कह रही थी कि जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे लेडीज लड़कियां भी काम करती होंगी, तो आप मेरा भी काम लगवा दो ना वहीं पे, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है तो फीस जमा भी करनी होगी और बुक्स भी खरीदनी है। जब मैं आपके घर में रह ही रही हूँ तो मेरा भी तो खर्चा होगा ना, और सारा खर्चा आप ही थोड़ी ना करोगे मेरा। मैं आपके ऊपर बोझ भी नहीं बन सकती। आपका यही बहुत एहसान है कि आपने मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दी है, और जो मैं वहाँ से कमाऊंगी उसी से मेरा खर्चा हो जाया करेगा। अरे ये कैसे सोच लिया तुमने कि मेरे होते हुए तुम काम करोगे? क्यों? मैं तुम्हारे घर में रह रही हूँ ना, और खा भी रही हूँ, तो खर्चा तो मेरा भी होगा ना। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, और तुम चाहोगी भी ना तो भी ऐसा मैं हरगिज नहीं होने देने का हूँ। क्योंकि हमारे घर में औरतें घर पर बैठती हैं और मर्द कमाने जाते हैं। पर देखो, परवर कुछ नहीं। मैंने खाना बना के रख दिया है, खाना खा लेना। मैं काम पे के लिए जा रहा हूँ, ठीक है? सुनो, हाँ बताओ। मैं ये कह रही थी, अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो शाम को उधर से आते वक्त ना मेरी बुक्स ले आना। अरे ये क्या बात कर दी आपने? अगर तुम ना भी कहती ना तो तब भी मैं तुम्हारी बुक लेकर आता। ठीक है, मैं जा रहा हूँ।
चलो ये भी अच्छा हुआ, मालिक ने आज पैसे दे दिए अच्छे टाइम पर। सालू के लिए किताब लेके चलता हूँ फिर। सालू, सालू, बैठी हो? ये लो, तुम्हारे लिए मैं किताब लेकर आया हूँ। थैंक यू मेरी बुक्स लाने के लिए, पर ये बुक्स तो सारी बहुत महंगी आई होगी ना, तो आप एक दो ले आते, बाकी की किताबें बाद में आ जाती। अरे जरूरत तो तुम्हें अब है ना इनकी, बाद में क्यों आ जाती? और मैंने मालिक से आज पैसे कुछ ज्यादा ले लिए थे, तो इसलिए तुम्हारी सारी किताब ले आया। वैसे आप मुझे एक बात बताओ, आपको कैसे पता था कि आईपीएस की पढ़ाई के लिए यही सारी बुक्स चाहिए? सालू, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मुझे भी पता है कि आईपीएस के लिए कौन सी बुक आती है कौन सी नहीं। वो तो कुछ घर की जिम्मेदारी थी, तो इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। मेरा भी एक सपना था कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनूं, अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं। तो फिर आपने अपना सपना पूरा क्यों नहीं किया? सालू, पिताजी पर बहुत कर्जा था, उनके कर्जे उतारने के चक्कर में मैं पढ़ नहीं पाया, और मैं चाहता हूँ वो सपना तुम पूरा करो। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। घर की परिस्थितियां ना कुछ ऐसी हो जाती हैं कि इंसान कुछ करना भी चाहेगा ना तो भी नहीं कर सकता, और मुझसे अच्छा ये सब कौन जान सकता है। तुम तो फिर भी लड़के हो, तुम संभल गए, और मैं तो एक लड़की होकर ये सब कैसे झेल रही हूँ ना, मुझे ही पता है। और इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है जिसकी लाइफ में उसके माँ बाप ना हो। अरे तुम ये सब बातों को छोड़ो, तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, और तुम्हें आईपीएस ऑफिसर बनना है। तुम्हें अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तुम उस चीज की टेंशन मत लो, जैसा तुम मेरे पीछे मेहनत कर रहे हो ना, उससे कई ज्यादा मेहनत मैं आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए करूंगी। और मेहनत ही नहीं, मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनकर ही रहूंगी, क्योंकि मुझे अपना और तुम्हारा और अपने माँ बाप का सपना भी तो पूरा करना है ना। मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। वैसे एक बात कहूँ, अगर आज तुम मेरी लाइफ में ना होते ना, तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होती, और ना ही अपना सपना पूरा कर पाती। ये एहसान तुम्हारा मैं कभी भी नहीं उतार पाऊंगी। ये सब बातें बिल्कुल मत करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, और आईपीएस ऑफिसर बन के ही दिखाना। ठीक है, मैं चलता हूँ। रोहित, तो सालू तुम आ गई? अरे क्या हुआ? तुम इतना कैसे डर गए? चौंक गए क्या मुझे आईपीएस ऑफिसर बना हुआ देखकर? अरे नहीं नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है तुम्हें इस वर्दी में देखकर। मुझे पता है, मुझसे ज्यादा खुशी तो तुम्हें हो रही होगी मुझे इस वर्दी में देखकर, क्योंकि जितनी मेहनत मैंने पढ़ाई लिखाई में की है ना, उससे कई ज्यादा मेहनत तो तुमने की है मुझे पढ़ाने में, और मुझे आईपीएस बनाने में ना सिर्फ तुम्हारा हाथ है। नहीं सालू, मैंने कुछ नहीं करा, वो तो तुम्हारी लगन और मेहनत है जिसकी वजह से आज तुम आईपीएस ऑफिसर हो। वैसे रोहित, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत बोझ बन चुकी हूँ आज तक, पर अब मैं तुम्हारे ऊपर और बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं तुम्हारे घर से ना हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। सालू, वो सालू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ हाँ बोलो रोहित, तुम्हें क्या कहना है मुझसे, और तुम इतना डर क्यों रहे हो? मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस घर को छोड़कर कभी ना जाओ, और हमेशा हमेशा के लिए यहीं रुक जाओ। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है रोहित? साफ साफ बोलो ना, क्योंकि मुझे तुम्हारी एक भी बात समझ में नहीं आ रही है। सालू, मुझे ना तुमसे प्यार हो गया है। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती थी रोहित, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। आई लव यू रोहित।